एक हाईजैकिंग जिसने सिर्फ एक प्लेन नहीं पूरा पाकिस्तान को हिला दिया था। 1971 में एक कश्मीरी लड़का इंडियन प्लेन हाईजैक करके लाहौर ले गया। दुनिया ने उसे टेररिस्ट समझा, लेकिन असली शौक तब लगा जब पता चला ये पूरी गेम रॉ पहले से खेल रही थी। एक ऐसी सीक्रेट ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान का कम्युनिकेशन तोड़ दिया और 1971 वार का पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया। आओ समझते हैं इस कहानी के पीछे पूरी सच्चाई। रॉ ने सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद लगभग 9 महीने के बाद अपना पहला एजेंट पाकिस्तान भेजने का प्लान बनाया। इस एजेंट का असली नाम आज तक ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन रॉ ऑफिसर इसको कश्मीर बेदी नाम से बुलाते थे। कश्मीर बेदी को पंजाब से रिक्रूट किया गया। रिक्रूटमेंट के बाद उसका प्रॉपर डिटेल बैकग्राउंड चेक हुआ और कई महीने के बाद उसका स्पाइंग टेक्निक ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। कश्मीर बेदी को इस मिशन के लिए चुना गया था क्योंकि इस्लामिक ट्रेडिशन की नॉलेज थी उसको, और पंजाब और उर्दू दोनों लैंग्वेज भी उसको आती थी। उस वक्त आर्यन काव और उनकी टीम पाकिस्तान की एक्टिविटीज ट्रैक करने के लिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर एयरक्राफ्ट में कैमरा लगाकर पाकिस्तान साइड की फोटोग्राफ लेते थे। ये फोटोज फोटो इंटरसेप्शन डिपार्टमेंट में जाती थी, जहाँ से एक्सपर्ट उन्हें एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। प्रॉब्लम यह थी कि कैमरा की रेंज सिर्फ 70 किलोमीटर तक था और फोटो भी इतना क्लियर नहीं था। इस वजह से डिसाइड हुआ कि एक ह्यूमन एजेंट को पाकिस्तान भेजना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, जो टाइम टू टाइम रियल फोटोग्राफ और इंटेलिजेंस भेज सकता है। इसी मिशन के लिए कश्मीर बेदी को सिलेक्ट करा गया। उसका नाम बदलकर मोहम्मद इब्राहिम रखा गया और 2 पाकिस्तान सिटीजन की हेल्प से बॉर्डर क्रॉस किया गया। पूरा ऑपरेशन दिल्ली से आर्यन का मॉनिटर कर रहे थे। कई महीने तक सब कुछ स्मूथली चल रहा था। फिर एक दिन एक ऐसी फोटोग्राफ आई जिसने सबको शॉक कर दिया। फोटो में दिख रहा था कि पाकिस्तान के एक एयरबस पर अमेरिकन मेड APCS और वेपन्स एक कार्गो प्लेन से अनलोड किया जा रहा है। साथ ही F-104 फाइटर जेट, B-57 बॉम्बर और मिलिट्री कैरियर भी ला जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही इंडिया को समझ आ गया कि USA सीक्रेटली पाकिस्तान को वेपन सप्लाई कर रहा है, जबकि ऑफिशियली आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ था। इसी पॉइंट पर इंडिया को एहसास हुआ कि पाकिस्तान फ्यूचर में कोई बड़ा मिलिट्री स्टेप ले सकता है। इसीलिए इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश पर अपना फोकस और इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया। 1970 तक रॉजर ने लंदन में भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर लिया था। वहीं एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान डिप्लोमेट्स को फॉलो करता था और उनसे इन्फॉर्मेशन दी कि पाकिस्तान इलेक्शन से पहले ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन प्लान कर रहा था। रॉ ने इसे इंडिया के लिए बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट माना और ईस्ट पाकिस्तान पर इंटरफेरेंस इंटेलिजेंस ऑपरेशन और तेज कर दिया। आर्यन काव ने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर टेक्निकल चेकपॉइंट संख्या बढ़ा दी और वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस शुरू कर दिया। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इलेक्शन से पहले रॉ को ऑलमोस्ट सब पता था, कौन जीत सकता है, मिलिट्री एक्शन में कौन इन्वॉल्व है, पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है। आर्यन काव ने इंदिरा गांधी को सजेस्ट किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के लिए अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर दे तो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक दोनों हेवीली इम्पैक्ट होंगे। लेकिन इंदिरा गांधी मना कर दिया क्योंकि बिना किसी मेजर रीजन के एयर स्पेस बंद करना इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इसी बीच एक कोइंसिडेंट इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गया। हासिम कुरैशी नाम का एक आदमी सिंगापुर से पेशावर गया था, जहां उसकी मुलाकात मकबूल भट्ट से हुई, जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूनी NLF नाम के एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। NLF का 36 मेंबर इंडिया में पकड़ा जा चुकी थी और ऑर्गेनाइजेशन उन्हें छुड़ाना चाहती थी। प्लान यह था कि इमरान कुरैशी इंडिया वापस जाकर सिंगापुर एयरक्राफ्ट से एक प्लेन हाईजैक करेगा और इंडियन गवर्नमेंट से एक नेगोशिएशन कर 36 मिलिट्रियंस को रिलीज करवाएगा। ट्रेनिंग के बाद उसे इंडिया भेज दिया गया, लेकिन इंडिया में एंट्री करते ही एजेंसी ने हासिम को पकड़ लिया। जब इंटरोगेशन हुआ, रॉ को पूरा हाईजैकिंग प्लान पता चल गया। आर्यन काव ने हासिम को कन्विंस करके डबल एजेंट बना लिया और वहीं से हासिम सीक्रेटली इंडिया के लिए काम करता रहा। रॉ का प्लान सिंपल बट डेंजरस था। हासिम को एग्जैक्टली वैसे ही हाईजैकिंग करना था जैसे NLF चाहता था। प्लेन को लाहौर ले जाना था, डिमांड रखनी थी, साथ ही पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में लाना था। 30 जनवरी 1971 को हासिम कुरैशी ने इंडियन प्लेन को हाईजैक करके लाहौर में लैंड कर दिया। उसने डिमांड रखी कि जेल्ड मिलिटेरियंस को रिलीज किया जाए
और अली भुट्टो उसको मिलने आए। 1 फरवरी 1971 को भुट्टो उसको मिलने आए और फोटो बहुत वायरल गई। इंडिया ने तुरंत ऑल इंडिया रेडियो पर हाईजैकिंग को नेशनल थ्रेट डिक्लेयर कर दिया और पाकिस्तान के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिया। पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा, लेकिन भुट्टो ने पब्लिकली हाईजैकर्स को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज नहीं किया। इससे इंडिया का क्लेम और स्ट्रांग हो गया। थोड़ी देर बाद पैसेंजर को प्लेन से उतारा गया और हाईजैकर्स प्लेन में आग लगा दी गई। रॉ एजेंट और उनके बाकी पैसेंजर को पाकिस्तान को इवेंचुअली इंडिया वापस भेजना पड़ा, और क्योंकि हाशिम ऑलरेडी रॉ का कॉन्ट्रैक्ट में था, पाकिस्तान को उन 36 मिलिट्री को रिलीज भी नहीं मिला। पाकिस्तान के लिए इंडियन एयर स्पेस बंद होना आयरन काउ का एक मास्टर स्ट्रोक माना गया। इस स्टेप ने वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान बीच में कम्युनिकेशन और सप्लाई चेन इफेक्ट हुआ, और आगे चलकर 1971 वार में इंडियन को अच्छी स्ट्रैटेजी की एडवांटेजेस मिली।